हेलो फ्रेंड्स, जस्ट क्रैकेट की इस सीरीज के अंदर हम गवर्नमेंट स्कीम्स को कुछ एमसीक्यूज की हेल्प से लर्न करेंगे। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं मुस्कान स्कीम के बारे में। लेट अस स्टार्ट। पीछे फोटो को देख के क्या बता सकते हो आप? विच एज ग्रुप इज स्पेसिफिकली टारगेट फॉर मुस्कान स्कीम? कितने साल के बच्चे लग रहे थे उस फोटो में? तो आंसर इज ऑप्शन बी, चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट पेज पर हम दिखा चुके हैं भाई कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मुस्कान स्कीम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम देखते हैं मुस्कान स्कीम है किस बारे में। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्कान स्कीम? तो भाई इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। सबसे पहले इस फोटो को देख लेते हैं। इसको देख के आप क्या उस क्वेश्चन के अंदर से एलिमिनेट कर पाओगे या नहीं? तो ऑप्शंस है हमारे पास। टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग एंड बर्थ कंट्रोल मेजर्स, ensure provision of quality child friendly services in public health facilities, to provide financial aid to the students, या फिर increase the number of healthcare facilities in rural areas। आई थिंक आपको सही आंसर पता होगा। हम इसके अंदर से एलिमिनेट कर देते हैं। रूरल एरिया जैसी तो कोई चीज़ नहीं दिख रही थी फोटोग्राफ के अंदर। फिर फाइनेंशियल एड टू स्टूडेंट्स, तो भाई जब हमने पीछे बात की है कि 12 साल तक के बच्चों के लिए ये स्कीम है, तो स्टूडेंट्स तो 12+ ईयर्स के भी होते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल एड तो नहीं होगा ये। फिर फैमिली प्लानिंग एंड बर्थ कंट्रोल, अगर यही इसका इनिशिएटिव का अगर ऑब्जेक्टिव होता तो आई डोंट थिंक कि वो पिक्चर जो है वो अप्रोप्रिएट है इसके लिए। इसलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू एंश्योर प्रोविजन ऑफ क्वालिटी चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मुस्कान स्कीम का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता रहे। अब देखो हम जो वीडियोस के अंदर कर रहे हैं, हमने पहले पढ़ा कि भाई प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कौन सी स्कीम है। फिर हमने देखा कि भाई लेबर रूम के अंदर भी उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। फिर देखा कि भाई डिलीवरी भी फ्री होनी चाहिए, या फिर कैश इंसेंटिव हमने प्रोवाइड किए ताकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है उसको प्रमोट किया जा सके। फिर न्यूबॉर्न इन्फेंट्स तक के लिए स्कीम आई। तो अब देखो आगे, अब ये स्कीम है 12 बिलो के लिए, 12 एंड बिलो। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली स्कीम्स को प्लान किया गया है कि एक एक करके हम बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर न्यूबॉर्न हो गया। अब न्यूबॉर्न जब बड़ा होगा तो उसको ये वाली स्कीम काम आएगी। अब तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर जब 12 साल तक का बच्चा जाए तो उसको चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज मिलनी चाहिए। ये इसका ऑब्जेक्टिव है मुस्कान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जो ऑब्जेक्टिव है मुस्कान का कि चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज मिले, वो ऑब्जेक्टिव क्यों है? व्हाट इज द एम ऑफ मुस्कान सर्विसेज, सॉरी मुस्कान स्कीम? व्हाट इज द एम ऑफ मुस्कान स्कीम? टू रिड्यूस प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, टू सपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग प्रोग्राम फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। हम एलिमिनेशन स्कीम करते हैं। ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ लिया, तो उस ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या ये एम फिट होता है कि लर्निंग प्रोग्राम हमें डिजाइन करना है या सपोर्ट करना है बच्चों का? तो लर्निंग प्रोग्राम जैसा तो कुछ नहीं है, हमें तो उनको चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज देनी है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। टू मिनिमाइज अवॉइडेबल इन्फेंट एंड चाइल्ड सिकनेस एंड डेथ, टू इम्प्रूव अर्ली एजुकेशन, सॉरी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब ए और सी में से जो जब स्कीम लॉन्च हुई है तो उसका एम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या लिखा था, तो वो है इसके अंदर से ऑप्शन नंबर ए, कि जो भी प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न या फिर चाइल्ड के अंदर मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी ना हो। मॉर्बिडिटी मीन्स कि या तो इलाज करते टाइम वो कोई बीमारी ना पकड़ ले, या फिर कोई स्पेसिफिक बीमारी ना हो जाए उसे, और मोर्टेलिटी की डेथ ना हो। तो इसलिए मुस्कान स्कीम का इनिशिएटिव है चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज प्रोवाइड करना हेल्थ केयर सेंटर्स पे, ताकि न्यूबॉर्न और चाइल्ड जो कि 12 साल से कम है उनके अंदर मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी ना हो, और वो मिनिमम हो जाए, टू रिड्यूस द प्रिवेंटेबल। which is not a key strategy in Muskan scheme. Strengthen clinical protocols and management process, children and parent attendant friendly ambience and infrastructure, strengthen referral and follow-up services, provision of respectful and dignified care, या फिर all of the above are key strategies. I think you know the answer. Answer is option E, की सारी ही की strategies हैं।
अब इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको मुस्कान स्कीम की सारी की स्ट्रेटेजीज पता चल जाएगी कि किस स्ट्रेटेजी को वो अडॉप्ट करके अपना एम पूरा करना चाहते हैं। क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स को स्ट्रेंथन करना कि कोई भी बच्चा रह ना जाए, मैनेजमेंट वहाँ का बेटर करना, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर एम्बियंस चिल्ड्रन और पेरेंट फ्रेंडली बनाना, रेफरल और फॉलोअप सर्विसेज को बेटर करना और उनको एक रेस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड केयर का प्रोविजन देना। ठीक है, तो सारे के सारे ही ये की स्ट्रेटेजीज है मुस्कान स्कीम के अंदर। आई थिंक मुस्कान स्कीम आपको अच्छे से समझ में अभी तक तो आ गई होगी कि इसका मेन पर्पस क्या है और किस तरह से उस पर्पस को पूरा करने का सोचा गया है। अब ये स्कीम जो है वो लॉन्च कब हुई थी भाई? ये तो बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल रिसेंट की स्कीम है, कोई बहुत पुरानी स्कीम नहीं है। तो सबसे रिसेंट इसके अंदर ईयर है 2021। 21 के अंदर स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। मुस्कान के थ्रू द कंट्री एम्स टू मेक न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज फ्रेंडली। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी अब तक कि मुस्कान जो स्कीम है उसका एम क्या है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग दिस गोल। हमने कुछ स्ट्रेटेजी ऊपर भी पढ़ ली थी कि स्ट्रेटेजीज क्या है, बट एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है इस गोल को अचीव करने के लिए, और वो है, हम फिर से एलिमिनेशन मेथड करेंगे, इंक्रीजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट। ये तो हो नहीं सकता भाई, कॉस्ट बढ़ाने की बात तो करेंगे नहीं। अंडरटेकिंग रैपिड इंप्रूवमेंट साइकिल्स इन टारगेटेड फैसिलिटीज, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को कम क्यों करेंगे भाई, और एलिमिनेटिंग ऑल हेल्थ केयर फीस। ऐसी तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी पीछे, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, अंडरटेकिंग रैपिड इंप्रूवमेंट साइकिल्स इन द टारगेटेड फैसिलिटीज। यानी टारगेटेड फैसिलिटीज के अंदर एक रैपिड इंप्रूवमेंट साइकिल का प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसके अंदर बच्चों को ट्रीट किया जाएगा। अब भाई साइकिल की बात कर रहे हैं, रैपिड इंप्रूवमेंट साइकिल, तो साइकिल का कोई ड्यूरेशन होता है, तो द ड्यूरेशन इज, दिस इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ड्यूरेशन इज 2 months। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन और स्कीम हो गई हमारी खत्म। आगे और भी स्कीम्स को हम एमसीक्यू की हेल्प से लर्न करेंगे, सो कीप फॉलोइंग माय चैनल जस्ट क्रैक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।